हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की क्वेश्चन पेपर की। ये हमारी बीएड 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और ये टॉपिक जो है वो बीएड में भी है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बीएड और बीएलएड स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के से रिलेटेड, और कौन कौन से टॉपिक्स जो मस्ट हैं वो पेपर में आते ही आते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, किस तरीके से आप अपना पेपर जो है वो अटेंड करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स। ये जो आपकी पहली यूनिट में जो आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट हो, चाहे वो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश हो, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस हो, या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स हो, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो हर बार पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्या इसके उद्देश्य हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमें अचीव करने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जनरल उस पर पता होना चाहिए, क्योंकि आप आगे चल के आप एक टीचर बनने वाले हो, तो आपको ये सारे जो जनरल पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने से कौन कौन से हमारे एम जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन हो जाता है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मैथमेटिक्स टीचर। ये आपके जो यूनिट में, सेकंड यूनिट में जो आपका दिया हुआ है, रोल ऑफ अ मैथमेटिक्स टीचर एंड रोल ऑफ अ मैथमेटिक्स करिकुलम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा टॉपिक। आपको पता होगा कि एक अच्छे टीचर में कौन कौन सी क्वालिटी होती है पढ़ाने की। एक अच्छा टीचर कैसा होता है कि वो एक सपोर्टिव होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए उसके अंदर, और नॉलेजेबल होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी आप जो 9-10 क्वालिटीज़ हैं आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से पता होंगी, वही यहाँ पे आपको मेंशन करनी है इन परस्पेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद में थर्ड हमारा आ जाता है, राइट डिस्क्राइब द प्रिकॉशंस वाइल सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन जो है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है। कोई इससे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं आपको कहूँगी, बट हाँ एक जनरल वे आप समझ सकते हो कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जो हम सेलेक्ट कर सकें मैथमेटिक्स के बुक को लेने से पहले। फिर उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा ही जाता है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन। इसके जो प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, एक्टिविटी, कोरिलेशन, ये सारे आपके प्रिंसिपल जो हैं वो आ जाते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में। यहाँ पे आपको डिस्कस करना है, इसमें आप फ्लो चार्ट की हेल्प ले सकते हो। ये क्वेश्चन मस्ट है, आता ही आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और इसके नोट्स जो हैं वो मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर उसके बाद में फिफ्थ हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द लेबोरेटरी मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन डिटेल। जो आपके यूनिट में लिखा हुआ है कि मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ये मेथड में आपका इंडक्टिव मेथड आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ जाता है, और प्रोजेक्ट मेथड आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सारे मेथड ना पूछ कर लेबोरेटरी मेथड दे दिया है, जो कि कह सकते हैं कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर ही आता है। तो आपको सारे मेथड पता होने चाहिए, कौन से मेथड आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ ले, ये हमें नहीं पता है। क्या पता इस बार लेबोरेटरी आया, अगली बार आपका पूछ ले कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। तो आपको मेथड पता होना चाहिए, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं मैथमेटिक को पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद में सिक्स हमारा क्वेश्चन आ जाता है, गिव रीजन टू जस्टिफाई द इंक्लूजन ऑफ मैथमेटिक्स इन दी स्कूल करिकुलम। यहाँ पे आपको गणित को विद्यालय पाठचर्या में समावेश करने के औचित्य बताना है। तो ये क्वेश्चन भी ऑल्टरनेट में कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, तो इसको आप ज़रूर से याद भी कर सकते हो या तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ टीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पुट अप होते हैं। हालांकि आप देख रहे हो कि ऑल्टरनेटिव में भी पूछे जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन क्वेश्चंस की नॉलेज होनी चाहिए। बाई चांस अगर मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको नॉलेज है तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करके लिख सकते हो, आपको मार्क्स गंवाने नहीं पड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपका 7th क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ लेसन प्लान। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप एक ऐसा टीचर बनने जा रहे हो, आप एक बीएड और बीएलएड के स्टूडेंट हो, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि लेसन प्लान कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, उसके क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उसकी क्या नीड और इंपॉर्टेंस होती है। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए इन जनरल वे ऑल्सो, चाहे आपके पेपर में आए या ना आए, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या इसके फ़ायदे नुकसान, और किस तरीके से बनाया जाता है, कितने हमें टीचिंग पॉइंट लेने हैं, कैसे हमें क्वेश्चन का डेवलपमेंट करना है, कैसे हमें एक्सप्लेनेशन देना है, कैसे हमें टीएलएम का यूज़ करना है। तो ये सारी पॉइंट जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो आपका लेसन प्लान है ये क्वेश्चन के टॉपिक के उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। फिर उसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ऑडियो विजुअल एड, जिसे हम टीचिंग एड के अंदर जो हमारा आता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप लोग भी जानते हो कि हमारे आज के प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ कितना ज़्यादा अब हो गया है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, रोल क्या है इनका हमारी मैथमेटिक्स की टीचिंग में। फिर आपको सजेशन भी देना है कि किस तरीके से हम अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे आपको टीचर को सजेस्ट करना है कि आप फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर, ICT का यूज़ अच्छे से करके आप अपनी इफेक्टिव टीचिंग आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको बताना ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है, सेकंड क्लास क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमेडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। ये आपका जो आई थिंक फोर्थ यूनिट में है ये टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर बार देखा है मैंने कि आता ही आता है, बस लैंग्वेज बदल दी जाती है। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, व्हाट यू, इस बार पूछ लिया व्हाट यू अंडरस्टैंड, या पूछ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, आप बताइए, नेचर बताइए, या स्टेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं पता है, नाम से ही पता चला है, डायग्नोस्टिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कि बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को डायग्नोस करता है, पता लगाता है और कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव सोल्यूशन देता है जिससे कि बच्चा अपने वीकर पॉइंट्स को इंप्रूव कर सके। और इसके मोस्टली 7 स्टेप्स होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके नोट्स में जल्दी ही अपलोड करूँगी, डोंट वरी। फिर हमारा 10th क्वेश्चन आ रहा था, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स, डिस्क्राइब इट्स एडवांटेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट CC जो हमारा पैटर्न जिसे हम कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता ही आता है क्योंकि बहुत सालों तक ये पैटर्न चला है, तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस है भी। और पेडागोजी में ये टॉपिक जो है वो मोस्टली देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो ये आपके टॉपिक जो हो गए वो देख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अच्छे से करिएगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी आपको आनी चाहिए, कभी कभी अटैच में पूछ लेता है, तो वो भी आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमारा रोल आ जाता है टीचर का कि क्या है टीचर की रोल और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लेते हैं कभी कभी। फिर उसके बाद में आपको करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ करिकुलम पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं करिकुलम। फिर आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए करिकुलम का। उसके बाद में आप देख सकते हो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमेडियल टीचिंग आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। फिर आपको कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन पता होना चाहिए और मेथड पता होनी चाहिए कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है, जिसमें कि आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया गया, हालांकि इस बार नहीं पूछा गया, बट पेपर में देखा है मैंने, बहुत बार आया है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके उस क्वेरी का सलूशन दे पाऊँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।